मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम वजीर एक्स के थ्रू किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कि मैंने बताया था कि पहले आपको वजीर एक्स में लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा और जैसे ही आपका सब आइडेंटिफिकेशन अप्रूव हो जाता है देन आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन में मनी ऐड करना पड़ेगा। मीन्स पैसे ऐड करेंगे, उसी पैसे के थ्रू आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। अब तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि वजीर एक्स में हम मनी कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना वजीर एक्स ओपन करोगे तो इस तरह का यूजर इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है फंड्स पे। जब आप फंड्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे में तो ऑलरेडी पैसे कुछ दिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐड किए हैं या कुछ ख़रीदा हुआ है। अगर आपको करना तो क्या करेंगे, फ़ंड पे क्लिक करने के बाद ये जो लिखा है INR, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे लिखा है डिपॉजिट एंड विड्रॉ। मीन्स आपको पैसे इसमें डिपॉजिट करने हैं तो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेरियस मोड दिखाई देगा, जिस मोड के थ्रू आप पैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी क्या है कि इसमें देखिए आपको सिर्फ 1 2 3 तरीके दिख रहे हैं, इनसे आप पैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन दिखता है UPI का, जो इस समय नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कभी कभी एक्टिवेट होता है और कभी कभी एक्टिवेट नहीं होता है, तो इस समय है। अब इसमें क्या है, नेट बैंकिंग इशू में कुछ ही बैंक को ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन बैंकों को आप सपोर्ट करता है, कैथोलिक सीरियन बैंक, ड्यूज बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, करूर, लक्ष्मी। तो ये सारे बैंक है जिसको ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा और किसी बैंक को सपोर्ट नहीं करता। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपका अकाउंट SBI में है तो सर इसको सपोर्ट नहीं करेगा, एक्सिस में है तो सपोर्ट नहीं करेगा। अब दूसरा है वॉलेट ट्रांसफ़र। ओके, इस पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें बैंक अकाउंट पहले आपका अप्रूव होना चाहिए। और इसमें बेसिकली क्या है, सपोज हमने लिखा कंटिन्यू किया तो देखिए यहाँ पे वैलेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक मोबीक्विक है, उसके थ्रू आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, इसकी सबसे जो ड्रॉबैक क्या है कि इसमें आपको मिनिमम $15 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको UPI नहीं दिख रहा। अगर UPI दिखता तो उसमें आप 100 रुपये से लेके 50,000 तक या 5 लाख तक आप ट्रांसफ़र कर सकते थे, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब थर्ड है वजीर एक्स P2P। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आपको डॉलर खरीदने पड़ते हैं किसी सेलर से, देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि मिनिमम आपको $15 खरीदने ही पड़ेंगे। ओके, और यहाँ पे करंट रेट दिख रहा है 80.35। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज $15, इसमें रेट आ गया 1205.25। जैसे आप इस पर बाई पे क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये किसी डायरेक्ट सेलर से मैच करता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस स्क्रीन पे आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसकी डिटेल आएगी, या तो UPI ID आएगी या तो बैंक अकाउंट डिटेल आएगा। तो आपको क्या करना है उस केस में, अगर UPI ID आती है तो डायरेक्ट आप उस UPI ID पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर बैंक डिटेल आता है देन आपको बैंक अकाउंट के थ्रू उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। जैसे पैसे ट्रांसफ़र होता है तो हमको क्या करना है, एक उस पैसे की स्क्रीनशॉट सबमिट करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट मतलब जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सबमिट कीजिए। उसको सबमिट करने के बाद जैसे ही सेलर के आपके पैसे मिलते हैं विदिन 4 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में, जैसे $15 आपने खरीदा है तो $15 आ जाएंगे। उसके बाद आपको प्रोसीजर करना है कि आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किस में इन्वेस्ट करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा नेट की स्पीड सही होनी चाहिए। जैसे देख रही है कि मैं इतने समय से बोल रहा हूँ और यहाँ पे सर्किल चल रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है
कि ये एक डायरेक्ट सेलर को ढूंढ रहा है कि जो पैसे मतलब जो डॉलर बेचना चाहता है। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा उसके बाद क्या होगी, एक WazirX से कॉल आएगी। ओके, कॉल आने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा। उस OTP के थ्रू आप अपने मोबाइल को ऑथेंटिकेट करेंगे और एक मेल भी आएगा, उस मेल को अप्रूव करेंगे, देन जाके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, फिर उस पैसों को यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं। अभी तक कोई सेलर हमें मिला नहीं है कि जो डॉलर सेल कर रहा है। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप P2P तभी लें जब आपके तीनों ऑप्शन से पैसे ऐड नहीं होने। पहला ऑप्शन है UPI का, जो अभी इनेबल नहीं था, वो कभी कभी इनेबल होता है। सेकेंड ऑप्शन था नेट बैंकिंग, वो WazirX के थ्रू आई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमें एक डायरेक्ट सेलर मिल चुका है हमें, और यहाँ पे लिखा है पे विथ IMPS। जब आप इस पर क्लिक करते हैं यस आई विल पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम आ गया है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, अकाउंट टाइप है। उसके बाद इस अकाउंट को आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी स्क्रीनशॉट आती है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सपोज मैं कोई एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ जो कि मैंने कभी पहले किया होगा। मैं एक ऐड करने दीजिए। सो सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लिया, आई हैव पैड कर दिया। इस पैड करने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है। जैसे ऑर्डर प्लेस होगा हमारा पेमेंट सेलर को मिलेगा, जैसे ही मिलेगा वो डॉलर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है पैसे इसमें ऐड करने का, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे लास्ट तरीका है। अगर आप तीनों तरीक़ों से पैसा ऐड नहीं कर पा रहे तभी मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ट्राई करें। अदरवाइज़ पहले आप फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करें जो UPI का है, अभी इसमें इनेबल नहीं है। सेकेंड नेट बैंकिंग का करें। थर्ड आप वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब किसी से नहीं हो रहा देन आप ट्राई कर सकते हैं WazirX P2P। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।